हेलो दोस्तों, गीतू शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज मैं कपड़े उतारने आई हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े धोए हैं। ये देखिए कपड़े धोए हैं और देखो सूरज डूबने वाला है। देखिए डूब रहा है, नहीं डूब रहा है, सर्दी का मौसम है भाई, जल्दी सूरज डूब जाते हैं। 5 बज रहे हैं, अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 5 बजे हैं, लेकिन फिर भी देखो डूबने वाले हैं सूरज। ठीक है, बहुत से लोगों ने पूछा दीदी आप कहाँ रहते हो, कि आपने एक बार वीडियोस में डाला था कि आपके यहाँ मनौना धाम है। ये मनौना धाम तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मनौना धाम कैसा है। कि मनौना धाम यहाँ पे बहुत अच्छा है। खाटू श्याम का मंदिर है, जो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत दूर से लोग आते हैं, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई मतलब जो भी समझ लो कि नेपाल तक से आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं। बड़ी दिल्ली बम्बई, ये तो बहुत छोटी जगह है दिल्ली बम्बई उसके लिए। ठीक है, बड़े दूर दूर से मनौना धाम को घूमने आते हैं। ये मनौना धाम कहाँ पड़ता है ये मैं आज आपको बताती हूँ। ये मनौना धाम पड़ता है राम और यूपी बरेली, यूपी के पास में बरेली पड़ता है। बरेली के पास में मनौना औला पड़ता है। औला के पास में ही है मनौना धाम, जो औला के अंदर आता है मनौना धाम। ठीक है, मनौना एक गाँव था, जो गाँव में वहाँ पर मनौना धाम मंदिर हुआ था। वो मंदिर से ही मतलब क्या बताऊँ, उस गांव का ही नाम मनौना था। मनौने में वहाँ पर कोई खाटू श्याम निकल आए थे, तब से वो खाटू श्याम के ही नाम से जाना जाता है। आज समझ लो इतना पॉपुलर है, इतना बड़े बड़े दूर से लोग उसको आते हैं देखने के लिए। बड़े बड़े दूर से लोग उनके दर्शन करते हैं। ये समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे पूर्णागिरि में आ गए हैं। सेम ऐसा लगता है जैसे पूर्णागिरि में आ गए हो या हरिद्वार में आ गए हो। जने कितने जो भी देवी देवता होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ होते हैं, वहाँ की जगह ऐसे आ गए। बसे वसे जने क्या क्या खड़ा रहता है। लाइन तो ऐसे लगती है खाटू श्याम की दर्शन करने के लिए कि सुबह 4 बजे से अगर सुबह बंदा 4 बजे से खड़ा है तो उसको 8 बजे दर्शन कर मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। लाइन के हिसाब से ही उनके दर्शन होते हैं खाटू श्याम जी के, क्योंकि बड़ी दूर से मन्नत मांगने आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं तो दर्शन करने के लिए। अब वो तो लाइन नहीं देखते, फिर तो वो ये कहते हैं हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो वो सोचते कि लाइन ही, क्योंकि अगर बगैर लाइन के जाएंगे, वहाँ बगैर लाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है, सीधा लाइन से ही जाते हैं। अगर दर्शन करना होता है खाटू श्याम जी के तो वो लाइन ही करनी पड़ती है। अगर बगैर लाइन के जाएंगे तो वह एंट्री नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे लोग कहते हैं ना कि अपने मन की इच्छा जो भी होती है वो मांगो तो पूरी हो जाती है। ये बात सच है, जो भी मांगते हैं वो सब पूरी हो जाती है। क्योंकि पहले मैं भी नहीं इतना वो नहीं मानती, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई लोगों का क्या, मैं तो 4-5 बार जा चुकी हूँ। मैंने कई बार आपको वीडियोस में डाला था, आपने उसमें देखा नहीं कि मैंने कितनी वीडियो डाली है मनौना धाम की। मैं कई बार जा चुकी हूँ मनौना धाम, क्योंकि मेरे घर के पास में, मुझे ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। मेरे को तो बिल्कुल मेरे घर की इधर ही है। मैं खुद औला में रहती हूँ, तो मैं तो जब भी मन होता है तब चली जाती, जब मन नहीं होता नहीं जाती। जब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तब अच्छा लगता है जब जन्माष्टमी होती है। सही है, जन्माष्टमी में बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक तो ऐसे आती है। अभी ये छुट्टियाँ पड़ जाएगी 2 महीने की छुट्टियों में, ये समझ लीजिए खाटू श्याम में जगह नहीं मिलती है पैर रखने की। पैर रखने की जगह नहीं होती है कि कहाँ पैर रखें, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियों में जो होते हैं वो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ जगह नहीं हो पाती। तो मुझसे किसी ने वीडियो पे पूछा था दीदी मनौना धाम ये किधर पड़ता है। तो ये देखिए मनौना धाम मैंने आपको बताया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िला है, बरेली है। बरेली के पास में औला पड़ता है, औला में ही मनौना धाम आता है। आप किसी से भी कह सकते हैं कि औला किधर है, तो वो आपको खुद ही बता देगा औला में ही मनौना धाम है। ठीक है, पहले औला को कोई नहीं जानता था, लेकिन मनौना धाम की वजह से औला बहुत नाम का हो गया। लोग पहले औला के तो बारे में कोई सुनता ही, वो सुनते थे कि औला औला क्या है, लेकिन जैसे ही मनौना धाम कह देते ना तो सब समझ जाते हैं कि हाँ मनौना धाम। क्योंकि यहाँ पे खाटू श्याम जो हो गए हैं, समझ लो ऐसा लगता है जैसे पूर्णागिरि के दर्शन हो गए। क्योंकि नेपाल में हम जाते हैं तो आपने देखा भी होगा, नेपाल में तो नेपाल को कोई नहीं, पूर्णागिरि के नाम से नेपाल को याद कर लेते हैं। सही है, तो इसी तरह से यहाँ पर औला में लोग खाटू श्याम को याद कर लेते हैं। खाटू श्याम इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आप कभी भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आके देखो यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे दर्शन होते हैं। और बहुत कुछ यहाँ आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा भी, और आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया कि मनौना धाम किधर है, क्योंकि किसी लेडीज़ ने, किसी ने, भाइयों ने पूछा था मेरे यूट्यूब में, जब मैं लाइव में थी तो वो कि मनौना धाम किधर है। तो मैं आज मैंने सोचा आप लोगों को बता ही दूँ कि मनौना धाम किधर है। तो मैंने सोचा आप लोगों को लॉन्ग वीडियोज़ में बताती हूँ कि मनौना धाम कहाँ पड़ता है। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मनौना धाम कहाँ पड़ता है, और आराम से आपको मनौना धाम का
एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर आप कभी को आप सभी को किसी को आना हो तो आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ ये समझ लीजिए, अब तो बस डायरेक्ट मनोना धाम उतारती हूँ, ठीक है, बरेली से डायरेक्ट मनोना धाम उतारती है कि इधर उधर उतरना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट मनोना धाम मंदिर ही उतारेगी। सही। तो आप किसी को भी, किसी व्यक्ति को, लेडीज या जेंट्स या बच्चे जिसको भी आपको दर्शन करने हैं तो वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। भाई जीतू शॉर्ट ब्लॉग मेरा चैनल है, अगर आप आते तो कभी मेरे से भी मिलकर ज़रूर जाना, ठीक है। आपको कभी भी मेरे से मिलना हो तो आप आ सकते हो। राधे राधे।